नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। भाजपा ने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और यहां दम भर दिया कि वे चुनाव के लिए तैयार हैं। इधर कांग्रेस में अभी गुटबाजी, पसोपेश, भागदौड़ मची हुई है। नीमच मंदसौर जावरा संसदीय सीट को लेकर हम एनालिसिस करें तो यहां सुधीर गुप्ता एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आए। उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा यह अभी तय नहीं है। बताया जाता है कि कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर ना तो खींचतान मची है, ना किसी तरह की कोई दावेदारी मजबूत हो रही है, बल्कि कांग्रेस यहां बड़ी पसोपेश स्थिति में है कि सुधीर गुप्ता के सामने किसे उतारा जाएगा। जी हां, मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है। जनसंघ के जमाने से यहां भाजपा मजबूत रही है। कांग्रेस इक्का दुक्का 1 या 2 बार जीती है। भंवरलाल नाहटा जीते, बालकवि बैरागी जीते और मीनाक्षी नटराजन जीती। अधिकांश बार भाजपा यहां विजयी रही। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जिन्हें अजय योद्धा कहा जाता था, वे यहां से 1 बार नहीं बल्कि 8 बार लोकसभा चुनाव जीते। बीच में मीनाक्षी नटराजन 1 बार महज 30,000 वोटों से जीती, लेकिन उसके बाद वे 2 लोकसभा चुनाव सुधीर गुप्ता के सामने हार गई और लाखों वोटों से हारी। पिछला चुनाव मीनाक्षी नटराजन 3,76,000 वोटों से सुधीर गुप्ता के सामने हारी। सुधीर गुप्ता का नाम भाजपा में बड़े सम्मान से लिया जाता है। वे संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने पहले पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, उन्होंने सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ा और वे अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के बल पर लगातार आगे बढ़ते रहे। भाजपा के सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, गुजरात के सह प्रभारी रहे और उनकी ज्ञानशीलता, विवेकशीलता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी जो नॉलेज है वो बड़ा जबरदस्त है, जिससे वे राष्ट्रीय नेताओं को प्रभावित करते रहे हैं। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 साल से वे सांसद हैं और इन 10 सालों में उनकी सक्रियता को देखते हुए भाजपा ने फिर उम्मीदवार उतारा है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर खींचतान मची हुई है। खींचतान वो नहीं है कि तुम टिकट लेने की, बल्कि खींचतान यह है कि टिकट कौन किसे दे, क्योंकि कोई मांग ही नहीं रहा है। मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र नाहटा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री घनश्याम पाटीदार वो चुनाव लड़े और हार चुके हैं। ऐसे कई नेता हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़े और हार चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन लड़ने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में जो नेताओं के नाम सामने आए उनमें नीमच से भानु प्रताप सिंह राठौर का नाम है, जो कि युवा है और वे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है और वे मुरैना से राहुल गांधी की यात्रा के साथ चल रहे हैं। भानु का नाम छोटा है, यंग है, लेकिन राजनीतिक अनुभव भी कम है, लेकिन वे युवाओं में पकड़ रखते हैं और वे अपने इस मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव लड़कर एक बड़ा भविष्य की तलाश में है। वही बात करें तो इसी क्रम में बड़ा नाम एक और आया है मंदसौर के विधायक विपिन जैन का। जी हाँ, विपिन जैन हाल ही में मंदसौर से जीते हैं, लेकिन वे लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। उनके सामने कौन उम्मीदवार हो, कौन और दावेदार है, यह अभी तक तय नहीं है। सोमिल नाहटा, नरेंद्र नाहटा के भतीजे, उनका नाम भी बताया जा रहा है। अजय चौड़िया जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं औद्योगिक प्रकोष्ठ के, उनका नाम भी बताया जा रहा है और सौरभ त्यागी का नाम भी बताया जा रहा है। लेकिन टिकट किसको मिलेगा यह भी तय नहीं है और ये सब लोगों के नाम पैनल में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मजबूत उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर अभी बड़ी पसोपेश की स्थिति है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि सुधीर गुप्ता नीमच मंदसौर क्षेत्र से मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैदान में आ गए हैं और उनका कार्यकाल बेहद अच्छा रहा है और वे लगातार सक्रिय रहे, इसलिए उनके जीतने की प्रबल संभावना है। लेकिन उनके सामने कौन कांग्रेस उम्मीदवार होगा यह बड़ा सवाल अभी बना हुआ है।